मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सोत्रा पानी पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी इस वक्त ननकाना ज़िला कचहरी में जनाब इमरान ज़हरी साहब जो जात्री गांव के मसीहों के साथ होने वाले जुल्म जबर में मसीहों की तरफ से वकील हैं, बहुत सारे मुकदमात में इन्होंने मसीहों की नुमाइंदगी की और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। इमरान ज़हरी साहब की कोशिश के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं। भाई अकरम और सारी कम्युनिटी के लिए जो वहाँ पर टीम है मसीहा मिलत पार्टी की, उसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिनकी कोशिशों से मसीहों को घरों से बेदखल करने के बारे में राना अनवर वगैरह की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया था सिविल अदालत ननकाना साहब में, वो मुकदमा जो है वो खारिज हो गया है। अब मसीही जो है वो सुरखरू है। बेशक बहुत बड़ा जुल्म है कि इन्हीं मुल्ज़मान ने, राना अनवर और उसके बेटों ने, भाइयों ने मसीही कम्युनिटी सेंटर जो जात्री गांव में एक हमारे मोहतरम MNA तारिक सी कैसर साहब के हुकूमती फंड से बनाया गया, वहाँ पर सोलिंग और नालियाँ तमीर की गई, सब चीज़ें वो उखाड़ कर ले गए हैं। मेरी वफाकी और सूबाई हुकूमत से, ज़िला की इंतज़ामिया से, बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर साहब से, कमिश्नर शेखपुरा से ये अपील है कि वो फौरी तौर पर इस वाक़या का नोटिस लें और जो कम्युनिटी सेंटर जिसमें मसीह जो है वो इबादत भी करते थे, वही उनकी इबादत गाह थी, वही वो तमाम मसीहों की वेलफेयर के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होता था वो जगह, उसे दोबारा उसकी असर नौ तमीर की जाए और जिन मुल्ज़मान ने ये बड़ा जुल्म किया है, ये घिनौना पाप किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ असलम परवेज़ सोत्रा साहब को, उनकी टीम को, और इस केस में जो सबसे क्लियरिटी करदार है वो भाई अकरम का है, जिन्होंने बरादरी का अलम बुलंद किया और इस केस में सबसे क्लियरिटी करदार अदा किया। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने वो केस जीत लिया है। तकरीबन 6 साल वो केस समात रहा है और आलमोस्ट ननकाने की जितनी इंतज़ामिया थी वो हमारे ख़िलाफ़ थी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ थी, और जितने अदालत थे वो क्रिश्चियन कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ थे। लेकिन अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, वो सिविल मुकदमा हम जीत गए हैं, बेदखली का केस खारिज हो चुका है। अब हम वहीं पे मालिक हैं। हमारा जो साबका रिकॉर्ड है वो हमारे नाम पे है, यानी कि इनके अबाव इलाज के नाम पे है, बसुवज़रानों के नाम पे। हम ये चाहते हैं कि अब हुकूमत हमारे साथ तावन करे और जो इंतकाल है वो इनकी औलाद के नाम पे ट्रांसफ़र करे, और प्लस ये है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करे, जो चर्च इन्होंने नुकसान किया उसकी भरपाई करे, जो सोलंग है, जो नाली हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन हुई थी, जो हो चुकी थी तारिक सी कैसर साहब के दौर में, उसको बहाल किया जाए। और इसके अलावा एक प्लस बात ये है जो मैं उसकी भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जितने फौजदारी मुकदमात थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वो भी उसमें ये सुरखरू हुए हैं, वो उसमें भी बरी हो चुके हैं। ये सारी टीम वर्क का नतीजा जी। मैंने कोशिश की है, लेकिन पीछे मुझे पुशअप करने वाले असलम सोत्रा साहब थे, अकरम भाई थे, तो मुझसे ज़्यादा दाद जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ जो सोत्रा साहब। मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम से मैं जो कुछ भी अपने मोतबर अजीज़ों से सुना, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, बयान नहीं कर सकता। जो हमारे जनाब असलम परवेज़ सोत्रा साहब बहुत खूबसूरत अल्फाज बोले हैं, जो हमारे साथ हमारे मुखालफ, हमारे बासर गांव के लोग जो हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत मुखालफत की है और बहुत से इतने घिनौने मुकदमात दर्ज करवाए हैं कि वो हम न जाने
कैसे उनमें रिहाई पा गए। ये खुदा की एक मर्जी है कि खुदा इंसान के साथ, जो इंसान कमज़ोर दिल होता है, परेशान होता है, खुदावंद उसका साथ देता है। हमारे साथ बहुत अच्छे दिलेर हमारे लीडर जनाब असलम परवेज़ सोत्रा और जो हमारे वकील इमरान जैदी साहब बहुत अच्छे नाडार किस्म के ये खुदा ने पैदा किया हुआ है। ये गरीबों का बहुत पुरजोर तरीके के साथ देते हैं। इन्होंने जो सिविल दावे का केस है वो भी बहुत सच्चे दिल के साथ लड़ा है और उसमें हमने कामयाबी पाई है। मैं असलम परवेज़ सोत्रा और जनाब इमरान साहब जैदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाकर हमें कामयाब करवाया। और बाकी जो आए दिन हमारे खिलाफ नई नई दरख्वास्तें होती हैं, हमारे मुखालिफ जो कर रहे हैं, ये मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हम तो कई ऐसे जो उन्होंने हमारे खिलाफ पर्चे दरख्वास्तें दी हैं, वो DSP बट्टा का जो बहुत अच्छा सलीम रज़ा हैदर साहब, उसने भी हमारे 2 मुकदमात जो थे चोरी के वो भी खारिज किए। और वो एक अदालत में हमारे खिलाफ एक पिटीशन दायर थी, वो बहुत ही लंबी स्टोरी है। उसमें हम 30-40 लोग थे जो जिनके खिलाफ हमारे पिटीशन दायर करवाई थी, वो भी खारिज हो गई है। लेकिन फिर भी अभी तक हमारे जो मुखालिफ हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये क्यों यहाँ चल रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों खाते पीते हैं। मैं अपनी हुकूमत से अपील करता हूँ, ख़ास करके वफाकी और कौमी हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे लिए कोई अच्छा लाई अमल निकाला जाए जिसकी वजह से हम आज़ाद हो सके। आमीन। शुक्रिया।